हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि बच्चों को खेल खेल में लिखना कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले आपके घर में कोई पुरानी नोटबुक या डायरी पड़ी हो तो वो बच्चे को दीजिए, और कोई भी क्रेयॉन्स दे दीजिए। थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि बच्चे उसको अच्छे से होल्ड कर पाए, और उसको बोलिए स्क्रिबल करने के लिए, कुछ भी स्क्रिबल करे बच्चा। ये मेरे बच्चे ने थोड़ा बहुत किया है, तो कुछ भी स्क्रिबल करे तो उससे क्या होगा कि वो पेंसिल को होल्ड करना सीखेगा आसानी से, उसको दिक्कत नहीं होगी। हफ्ते 10 दिन इसको स्क्रिबल करने दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो अपने मन से पेंसिल को होल्ड करना सीख जाएगा, स्क्रिबल करेगा। जैसे जैसे स्क्रिबल करते रहेगा, होल्ड करते 5 मिनट 2 मिनट, जब भी जितना देर बच्चा करे, उनके ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, जितना देर बच्चा करे उसको करने दीजिए। उसके बाद आप इस टाइप का सीट प्रोटेक्टर लेकर आइए, 2 ले लीजिए, 1 या 2 काफ़ी होता है। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप कलरफुल कुछ भी बना सकते हैं, ताकि बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करे, उसको ये ना लगे कि ये पढ़ाई हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर से काट के यहाँ पे ABCD लगा दी हूँ, एक बीच में फुटबॉल लगा दी हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी स्टोरी बनाइए ताकि बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करे। जैसे मैंने ये बनाया है, मैंने अपने मैं जैसे बताऊँगी बच्चे को कि ABCD फ्रेंड है। इससे क्या होगा, बच्चा एक तो उसको लिखना भी आएगा, और साथ साथ में वो अल्फ़ाबेट्स भी पहचानना सीख जाएगा। तो ऐसे बनाइए। और साथ में यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे स्लीपिंग लाइन बनाया है। अब बच्चे को हम बोलेंगे कि A से हम B के पास जाएंगे, फिर B से हम D के पास जाएंगे। ऑर्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है कि A से B के पास जाना है, B से C के पास जाना है। जब बच्चा लिखना सीख जाएगा तो अपने आप उसको आ जाएगा। फिर हम D से C के पास जाएंगे, फिर C से A के पास जाएंगे। तो ये आपकी होगी स्लीपिंग लाइन, ये होगी स्टैंडिंग लाइन। और फिर बताएंगे कि ये चारों फ्रेंड मिलकर फुटबॉल खेलेंगे। तो पहले A किक मारेगा, फिर B किक मारेगा, फिर D किक मारेगा, फिर C किक मारेगा, और ये साथ में चारों फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि ये चारों फ्रेंड हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा अल्फ़ाबेट भी सीख जाएगा पहचानना, और साथ साथ में स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन भी सीख जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि जैसे कि एक स्लीपिंग लाइन आप सबसे पहले आप बनाइए, फिर दूसरा बच्चे से करवाइए। तो वो बच्चा ये सोचेगा कि ये गेम है, और बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करेगा कि मम्मा भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि एंजॉय करेगा, और मज़े मज़े में वो सीख जाएगा। उसके बाद इस सीट प्रोटेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको वाइप कर सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं दोबारा। आपको बार बार पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्कशीट आप एक बार में बना दीजिए, और इस सीट प्रोटेक्टर में आप आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मंकी, बीच में एक मंकी लगा दी हूँ, मंकी का पिक्चर। और यहाँ पे एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, आइसक्रीम। अब बच्चे को मैंने बताया कि देखो ये मंकी है, मंकी इज़ वेरी हंग्री, और ये यहाँ पर एप्पल है। तो मंकी सोच रहा है कि पहले क्या खाऊं। यहाँ एप्पल है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे आइसक्रीम है, यहाँ पे ग्रेप्स है, यहाँ पे। तो बच्चे को बताना है कि बच्चा देखेगा यार यहाँ तो बहुत कुछ है, अभी मंकी क्या पहले खाएगा। तो फिर बताएंगे मंकी पहले एप्पल खाया, फिर उसने ऑरेंज खाया, फिर ग्रेप्स खाया, और फिर लास्ट में आइसक्रीम खाया। तो इससे क्या हो गया, एक स्टोरी बन गई। बच्चा प्रैक्टिस भी कर रहा है, उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, साथ साथ में पहचान भी रहा है कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये ग्रेप्स है, ये आइसक्रीम है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चा की लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, बच्चा पहचानना भी सीख जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। वैसे ही मैंने इसमें थोड़ी बहुत बना के रखी हूँ, तो मैंने इसमें बनाया है। जब बच्चे को सिखाना होगा तो मैं इसको सीट प्रोटेक्टर में डाल दूँगी। जैसे यहाँ पे हेन है, मैं बताई थी हेन है, ये पिकॉक है, ये कैट है।
तो पिकॉक ने हेन को बुलाया है कि मेरे यहाँ मेरे पास बहुत सारे दाने पड़े हैं, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तो फिर हेन जो है वो क्या करेगी, जाएगी पिकॉक के पास और इसको इस पे बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है। तो ये होगी स्लेटिंग लाइन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी करवाना है। यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई बनाया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अगर करवाते हैं बच्चे से तो इससे क्या होगा कि इसका कर्व की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, उसको बी लिखने में, बी सी डी ये सब लिखने में आसानी होगी। वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे मैंने बनाया है जैसे पहाड़ बना दी हूँ। तो ये क्या हो गया, स्लेटिंग लाइन हो गई, ये ट्री हो गया, ये कर्व की तरह फॉर्म कर रहा है, ये नदी हो गई, ये भी कर्व की तरह बताना है कि ये देखो ये पानी आ रहा है यहाँ से, ये सन है, ये पहाड़ है, हिल्स, मतलब इसमें आपको ये बताना है कि ये क्लाउड है, यहाँ बारिश हो रही है, पिकॉक नाच रहा है, फ्लावर्स हैप्पी हैं। और इस फ्लावर्स पे भी आपको बच्चे से प्रैक्टिस करवाना है ताकि उसको कर्व का मतलब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, वो राउंड करना सीख जाए। यहाँ पे भी सब कुछ करना है ऐसे आपको। यहाँ पे मैंने स्मॉल और बिग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल देंगे बच्चे को ये बिग है, ये स्मॉल है, चलो बिग से स्मॉल की तरफ जाते हैं और ये कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कर्व की प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे साथ साथ में। यहाँ पे अब मैंने कर्व को थोड़ा छोटा कर दिया है, तो आप यहाँ पे कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बच्चे को। ग्रीन से चलो ब्लैक के पास चलते हैं, फिर ब्लैक से ऑरेंज के पास चलते हैं, फिर ये पिंक फ्लावर्स है, फिर पिंक से इस पिंक की तरफ चलते हैं, ऑरेंज फ्लावर है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर्व की प्रैक्टिस करने के लिए बना दिया है। तो आप यहाँ पर सी और डी की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, बच्चे को करवाइए और बच्चा इंजॉय भी करेगा। इसके 1 से लेके 2 के पास चलना है, चलो 1 से हम 2 के पास जाते हैं तो यहाँ कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ में। यहाँ 3 से 4 के पास, 5 से 6 के पास। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चा लिखना तो सीखेगा, साथ साथ में कर्व की उसको कर्व की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अल्फ़ाबेट्स नंबर्स भी पहचानना सीख जाएगा खेल खेल में। उसके बाद लास्ट में आप इसको इससे कि जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर सर्कल का आप कर्व समझ जाइए, कर्व की तरह बनाया है मैंने यहाँ पे स्लेटिंग लाइन। तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए लास्ट में। इससे क्या होगा, बच्चे को आप छोटा छोटा लिखना जब सिखाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे कीजिए, एक आप कीजिए, एक बच्चा करे, एक आप कीजिए, एक बच्चा करे, फिर नेक्स्ट टाइम में पहले बच्चे को करवाइए, फिर आप। ऐसे क्या होगा, बच्चे हर चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करते जाएगा और इस चीज़ को इन्जॉय करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अगर मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपने स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कर ली तो स्टैंडिंग लाइन, अगर आपने स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कर ली तो स्टैंडिंग लाइन की अल्फ़ाबेट्स आप बच्चे को लिखवाना शुरू कर दें। ऐसा मत कीजिए, पहले सारे कर्व्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से करवाइए, फिर उसके बाद बच्चे को लिखना सिखाइए, तो बच्चा आराम से लिख सकता है। अगर आप सोचोगे कि पहले स्टैंडिंग लाइन फिर स्लीपिंग लाइन, ऐसे करके आप अल्फ़ाबेट्स बच्चे को सिखाएंगे तो फिर ऑर्डर में लिखवाने के लिए फिर सिखाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अच्छे से पहले इसकी प्रैक्टिस करवाइए, उसके बाद आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाइए। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि बच्चे को खेल खेल में नंबर, अल्फ़ाबेट्स कैसे पहचानना सिखाएं, क्योंकि जब तक बच्चा पहचानेगा नहीं तो लिखेगा कैसे। तो सबसे पहले बच्चे को हैंड बैलेंस करना आना चाहिए, लिखने के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। उसके बाद वो पहचानने लगेगा, उसके बाद लिखना सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और इस चीज़ को एंजॉय करेगा। आप ऐसा मत कीजिए कि बच्चे को डांटते समय बोलिए कि चलो अब तुम बदमाशी कर रहे हो और चलो तुम पढ़ाई करो, तो बच्चे को ये लगेगा कि एक पनिशमेंट मिल रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए।